नमस्कार दोस्तों, तंत्र के रचयिता भगवान शिव को नमस्कार। हर हर महादेव, शिव शंभो कैलाशपति। प्रिय दोस्तों, मैं आज मारण क्रिया बताने वाला हूँ। जो मारण क्रिया आप किसी भी अपने शत्रु को पल में नाश कर सकते हो। अगर आपको बहुत बुरी तरीके से शत्रु लग गया है और आपको चैन की रोटी खाने नहीं दे रहा है, आपको किसी भी काम में, किसी भी जगहों पर कहीं भी जाते हो तो आपको विपदान उत्पन्न करता है, कलह उत्पन्न करता है, आपको सताता है, कहीं पर रहने के लिए नहीं छोड़ता है और आपको हर जगह पर मजाक उड़ाया जाता है। उस समय में आपको अगर मारना चाहते हो अपने शत्रु को नाश करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। प्रिय दोस्तों, ये महाभैरव काल भैरव का मारण मंत्र है। आपको इस मंत्र को कुछ नहीं करना है, स्वयं में सिद्ध सावर मंत्र है। और इस मंत्र को आपको करना क्या है मित्रों, देखिए। प्रथम विधि, आपको अगर किसी व्यक्ति को मारना हो तो अगर उसका जो वस्त्र है, पहली बार वस्त्र है, उस वस्त्र को उसके घर से उठा लाइए। लाने के बाद आप क्या करें, उस पर मारण क्रिया करने के लिए उस पर लाल चंदन रख दीजिए और शमशान से एक जलता हुआ चीता का लाश का जो भभूत होगा, राख होगा, वो लेकर आइए और लाने के बाद उस पर छिड़क दीजिए, उस वस्त्र पर छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद आपको लाल चंदन से उस पर जो शत्रु का नाश करना चाहते हैं, वो शत्रु का नाम लिख लीजिए और उससे जो कपड़ा पर नाम लिखा है उस पर आप मंत्र एकदम गौर से अभिमंत्रित करिए और मंत्र अभिमंत्रित कर उसे फोल्ड करना है, एकदम से बढ़िया से फोल्ड कर लेना है और लाल कपड़े से, जो लाल सूती के कपड़ा होगा, उस कपड़े से उसे बंधन कर लेना है। उस कपड़े का, उस वस्त्र का बंधन कर उसे शमशान पर ले जाना है। ले जाने के बाद उसे जैसे चिता जलाया जाता है उसी प्रकार से उसे रखकर छोटी सी लकड़ी, आम की लकड़ी हो या कोई भी लकड़ी हो, चिता की तरह सजा ले और उस पर उस कपड़े को चिता की तरह रख दे और मंत्र पढ़ते हुए उसमें आग जलाइए और एक छुरी, सीधे छुरी उस कपड़े के बीच गाड़ दे मंत्र पढ़ते हुए। और जब तक वो जल नहीं जाती तब तक आपको मंत्र छोड़ना नहीं है। मंत्र पढ़ते हुए आप उसे जलाते रहिए। जल जाएगा तो आप वहाँ से बिना देखे सीधे पीछे मुड़ जाना है और आपको वहाँ से मुड़ने के बाद आपको मंत्र छोड़ना नहीं है। आधे रास्ते में आकर आप शत्रु का नाशो करते हुए आप अपने घर में आने से पहले स्नान कर ले, उसके बाद अपने घर में प्रवेश करें। इससे वो शत्रु निश्चय ही उसका वध हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा विधि, आपको क्या करना है, एक काले रंग की कपड़े लेना है, काले रंग के कपड़े लेना है, एक थोड़ा सा बाल ले लेना है उसका, और कुछ उसका अगर हो सके तो रक्त भी ले लेना है। नहीं रक्त मिलेगा तो बाएं पैर के मिट्टी ले लेना है, दाहिने पैर के मिट्टी जो भी हो ले लेना है और एक पुतले का निर्माण कर लेना है। उसका जैसे ही पुतले का निर्माण कर लेना है। पुतले का निर्माण करने के बाद आपको शमशान पर चला जाना है। जाने के बाद आप कपड़े के पुतले बना लेना है। उस पुतले में आप 7 सुई 7 जगहों पर गाड़ देना है, हाथ पर, पैर पर, पीठ पर, दिल पर और माथे पर। गाड़ने के बाद आपको मंत्र जाप करते रहना है एकदम से। और उस समय 4 मुखी दिया बनाना है, भैरव जी का मूर्ति स्थापना करना है। उसके बाद चारों ओर अपना सुरक्षा घेरा बनाना है, तो ही ये कार्य कीजिएगा। और दक्षिण मुंह दिशा होना चाहिए, दक्षिण दिशा होना चाहिए। उसके बाद उस पुतले को वहीं पर जला दीजिएगा। जलाने के बाद आपको देखिए वो शत्रु का पल में ही नाश हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा में रहेगा, आपको लास्ट विधि में बताता हूँ, तीसरा विधि सुन लीजिए। ये बहुत सी आसान से तरीका है मगर ये काम करेगा एकदम से। देखिए,
किसी भी बैर होता है ना, बेल, किसी भी बेल की पेड़ की बीच में एक गड्ढा बनाए, गोला आकार के गड्ढा बनाए, ठीक है। उस पर आपको ये मंत्र अभिमंत्रित कर शत्रु का नाम लिख देना है और उसमें लाल चंदन से शत्रु के नाम लिखकर भैरव जी का स्तुति वहाँ पर गाकर, ठीक है, और उस पर आपको शत्रु का नाम लिखकर उस पर सुई लगा देना, 7 सुई लगा देना है और उस बेल के पेड़ के अंदर रखकर एक लोहे का कील उस पर ठोक देना है। 7 दिन तक उस पर अभिमंत्रित करना है, वो तुरंत की तुरंत उसी पल मर जाएगा। 7 दिन के अंदर रोगग्रस्त होकर वो मर जाएगा, किसी को मालूम तक भी नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों बताते हैं इसका मंत्र। देखो मंत्र तो एकदम से सिद्ध है, स्वयं में सिद्ध मंत्र है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तंत्र क्रिया करने के लिए बहुत ही आसान से मंत्र है दोस्तों। ओम नमो काल भैरव कालिका तीर मार, तोड़ बोड़ी की छाती, तोड़ हाथ, काढ़े छाती, काढ़े काला, जो काढ़े 32 यदि ये काज न करे तो नौरी योगिनी की तीर छूटे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, प्रो मंत्र ईश्वर बच्चा, बाबा भैरव की शब्द सचा, मार मार शत्रु मार।